Hello everyone. Today we are going to discuss question answer of this chapter. Let's start. Why was DJ so called? मतलब उनको डीजे क्यों बुलाया गया? Because Nino wanted to make his दादाजी his grandpa the DJ of 21st century. क्योंकि नीनो अपने दादाजी को 21st सेंचुरी के दादाजी बुला रहा है, इसलिए वो उनको शॉर्ट फॉर्म में उनको बुला रहा है डीजे. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज व्हाट वर नीनोज फेवरेट सब्जेक्ट्स? नीनो के फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या थे? एयरप्लेन्स, एलिवेटर्स, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स एंड इंडियन ट्रेन्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट अकॉर्डिंग टू हिज ग्रैंडफादर वाज नीनोज रियल सीक्रेट? उसके दादाजी के अकॉर्डिंग नीनो का रियल सीक्रेट क्या था? रियल सीक्रेट was inquiry, for he would never accept any answer until he was completely satisfied. मतलब उसके दादाजी कह रहे हैं कि उसका रियल सीक्रेट ये था कि जब अगर उससे कोई बात करे तो वो उसके बारे में पूरी इंक्वायरी करता था और तब तक सेटिस्फाई नहीं होता था कि जब तक मतलब तब तक नहीं वो उस आंसर को एक्सेप्ट करता था जब तक वो पूरी तरह से सेटिस्फाई ना हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई डिड डीजे वांट टू कन्विंस नीनो टू सेव वाटर? डीजे ये क्यों चाहता है कि वो नीनो को कन्विंस कर ले इस चीज़ के लिए कि वाटर को सेव किया जाए? क्योंकि बिकॉज ही न्यू ही वुड इंस्पायर हिज फ्रेंड्स. वो जानता है कि वो अपने फ्रेंड अगर एक बार वो कन्विंस हो गए तो वो अपने फ्रेंड्स को भी इंस्पायर करेगा और उसके थ्रू ये मैसेज आगे बहुत आगे तक जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट. हाउ डज डीजे डिस्क्राइब नीनो? नीनो को डीजे ने कैसे डिस्क्राइब किया? इसमें डीजे ने नीनो के बारे में बताया है. नीनो वॉज 6 years ओल्ड. वो 6 years का है. ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट. वो बहुत इंटेलिजेंट है. ही न्यू अबाउट द एयर स्पीड इंडिकेटर एंड द अल्टीमीटर एंड हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स एयरप्लेन्स, एलिवेटर्स, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स. ये सब डीजे ने नीनो की क्वालिटीज़ बताई हैं. नेक्स्ट. रेट द मोटरमैन्स एक्सपीरियंस विद नीनो. मोटरमैन का क्या एक्सपीरियंस था? मतलब कि मोटरमैन कैसे इंस्पायर हुआ था नीनो से? मोटरमैन वॉज इम्प्रेस्ड बाय नीनोज इंटरेस्ट. जब मोटरमैन ने देखा कि नीनो को कितने छोटे से बच्चे का इंटरेस्ट है working of the controls, but he was completely taken aback when Nino asked him whether the Rajdhani Express was a WAP 5 or WAP 7. जब वो WAP 5 और WAP 7 के बारे में पूछता है तो मोटरमैन बिल्कुल उससे इतना ज़्यादा इम्प्रेस होता है कि वो सोचता है इतने छोटे से बच्चे को इतनी ज़्यादा नॉलेज है. Next, how do you know that DZ was nervous about talking to Nino regarding water conservation? क्या आप जानते हो कि मतलब कि कैसे आप जानते हो डीजे क्यों नर्वस था नीनो से जब वो वाटर कंजर्वेशन की उससे बात करना चाहता था? उससे पहले डीजे क्यों इतना ज़्यादा नर्वस हो रहा था? क्योंकि डीजे वॉज नर्वस अबाउट टॉकिंग टू नीनो बिकॉज ही हैड टू बी फुली प्रिपेयर टू आंसर ऑल द इनोसेंट क्वेश्चन. क्योंकि उन्हें पहले ये तैयार होना था. उन्हें पता था कि नीनो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस लिए है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा. एंड डीजे हैड टू प्लान द प्रोबेबल क्वेश्चंस दैट नीनो वुड आस्क एंड प्रिपेयर द आंसर्स. उसे उन सब क्वेश्चंस पहले अपने माइंड में वो क्वेश्चन बिठा लिए थे कि वो कौन से क्वेश्चन पूछेगा और उन्हें क्या आंसर देने हैं. नेक्स्ट. वाई वाज नीनो गिवन अ गोल्ड स्टार एट द स्कूल वन डे? एक दिन नीनो को गोल्ड स्टार क्यों मिला था स्कूल में? नीनो गोट अ गोल्ड स्टार इन क्लास वन डे फॉर हिज एसे ऑन द किड्स कैन सेव हाउ कैन सेव वाटर. मतलब कि उसने एक ऐसे लिखा था क्लास में जो टीचर को उनकी बहुत पसंद आया. उसमें क्या थे? वेज ऑफ सेविंग वाटर. सो ही गोट अ गोल्ड स्टार एट द स्कूल. नेक्स्ट. लिस्ट नीनोज मेथड टू सेव. मैंने आपको पहले बताया था इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नीनो ने कौन कौन से मेथड्स बताए हैं कि हाउ टू सेव वाटर. नीनो ने इस चैप्टर में 4 मेथड बताए हैं सेव वाटर के. फर्स्ट, ड्रिपिंग टैप हैज़ टू बी क्लोज इंस्टेंटली. चलती हुई टैप को फटाफट बंद कर दिया जाए. वाटरिंग ड्राइंग प्लांट ऑन अ ट्री ट्री इन द स्कूल कंपाउंड विद द रिमेनिंग वाटर बॉटल. अगर मान लो पानी बच गया है बोतल का वो पौधों में डाल दिया जाए. यूज़ ओनली 1 बकेट ऑफ वाटर फॉर बाथ. पानी नहाने के लिए सिर्फ बकेट का यूज़ किया जाए इंस्टेड ऑफ यूजिंग शावर. And according to him, if a child like him could save 5 buckets of water on daily basis, grown up to could. वो कहते हैं कि अगर एक बच्चा डेली बेसिस में ऐसे कर करके 5 बकेट्स बचा सकता है पानी की तो बड़े तो कितना बड़े भी कर सकते हैं ऐसा.
Now let's next part. How do you think DJ felt when Nino described his asset to him justified? उस डीजे ने कैसा महसूस किया जब नीनो ने डिस्क्राइब किया उस कैसे को, तो नीनो ने उनके दादाजी ने कैसा फील किया? डीजे फेल्ट क्वाइट सरप्राइज, डीजे एकदम से सरप्राइज हो गया कि छोटे से बच्चा मतलब इतना कि सरप्राइज हिज लिटिल ग्रैंडसन हैड लिस्टेड वे टू कंजर्व वाटर, भी उसके छोटे से पोते ने इतने अच्छे अच्छे वेज बताए हैं वाटर को सेव करने के। ही वॉज मोर एंड मोर इंट्रिग्ड एज नीनो वेंट टू एक्सप्लेन, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया कि अब देखते हैं ये क्या बताने जा रहा है कि हाउ चाइल्ड लाइक हिम कुड सेव वाटर। और वही उसने फिर वही 4 वेज अपने एक्सप्लेन किए जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में किए हैं। बट मीन्स टू से डीजे फेल्ट सरप्राइज, वो एकदम से सरप्राइज हो गया क्योंकि वो पहले ही सोच रहा था कि वो उससे बात करेगा। जब उसने अपने उस ऐसे के बारे में बताया तो डीजे फेल्ट वेरी सरप्राइज्ड। Next question. Water scarcity is a problem which many people are not aware of. What do you think accounts for this ignorance? Change करना चाहिए। भी वाटर की स्कैसिटी की जो प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों को इसके बारे में, अब बहुत से लोग अवेयर नहीं है। तो आप क्या सोचते हो भी लोगों को कैसे अवेयर किया जाए? लोग अवेयर क्यों नहीं है? मैनी पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ आवर डिप्लीटिंग नेचुरल सोर्सेज एंड डू नॉट केयर यूज वाटर स्प्रिंगली। मतलब कि बहुत से लोग जो है इस प्रॉब्लम से, बहुत से लोग अवेयर नहीं है। वो ये सोच रहे हैं कि ना उन्हें ये है कि पानी कैसे कम धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है। इसमें हम वाटर कह सकते हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज कह सकते हैं। दे आर इनडिफरेंट टू द प्रॉब्लम एंड फील दैट एज लॉन्ग एज दे रिसीव अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई, मतलब वो सोच रहे हैं कि अब हमें बिना किसी रोक टोक के पानी मिल रहा है, हमें हर टाइम हमारे लिए वाटर अवेलेबल है। तो इसलिए उन्हें मतलब इस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं है कि वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। अ लॉट ऑफ पीपल वेस्ट वाटर एंड अ हैंडफुल सेव इट, मतलब कि बहुत से लोग तो पानी इतना वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक मुट्ठी भर लोग ही है जो इस चीज़ को समझ रहे हैं और इसको सेव कर रहे हैं। ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस chapter. Read these sentences and answer questions that follow. अब हमने ये देखना है कि ये किसने बोला I would have to be fully prepared. Who says this? मुझे पहले पूरी तरह से तैयार रहना होगा। ये बात किसने कही थी? नीनोज ग्रैंडफादर, नीनो के ग्रैंडफादर ने कही थी ये बात, क्योंकि जब उन्हें पता था कि वो कुछ वाटर कंजर्वेशन के बारे में नीनो से बात करेंगे तो वो पहले ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए वो कह रहे हैं कि आई वुड हैव टू बी फुली प्रिपेयर्ड। वट वुड द स्पीकर हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर? स्पीकर को किस चीज के लिए प्रिपेयर होना है? He had have to be prepared to answer all the improbable and innocent questions that Nino would come up with. भी जो questions Nino पूछेगा उन्हें उनके आंसर देने के लिए पहले ही तैयार होना पड़ेगा। How does he prepare himself? वो अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हैं? He prepares himself by planning the probable questions that Nino would ask and getting ready विद द आंसर्स एक्सपेक्टेड, मतलब पहले ही वो सोच कहते हैं भी मैं ये आंसर वो क्वेश्चन बोलूंगा, मतलब ये बात कहूंगा तो वो ये क्वेश्चन पूछेगा और मुझे इसका ये आंसर देना होगा। ओके, क्लियर? नाउ आई वॉज मोर इंट्रिग्ड, अब मैं बहुत ज़्यादा इंट्रिग्ड हो गया, मतलब कि अब मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गया। हु इज द स्पीकर हेयर? कौन उत्सुक हो गया था यहाँ पे? द स्पीकर इज डीजे, नीनोज ग्रैंडफादर। डीजे है जो नीनो के डीजे हैं, वो कह रहे हैं कि अब मैं बहुत ज़्यादा इंट्रिग्ड हो गया। जब वो आके उसे बताते हैं ना कि मुझे गोल्ड स्टार मिला, तो कहते हैं और मुझे वाटर के ऊपर ऐसे लिखा, तो वो एकदम से वो सोचते हैं भी मेरे बेटे ने, पोते ने क्या क्या वेज बताए होंगे। वाई ही वॉज इंट्रिग्ड? वो इंट्रिग्ड क्यों हो गया था? बिकॉज नीनो हैज़ जस्ट टोल्ड हिम दैट ही हैड रिटन एन एसे अबाउट हाउ चिल्ड्रन कैन सेव वाटर, मतलब वो जानना चाहता था कि नीनो के मन में क्या है कि वाटर को कैसे सेव किया जा सकता है। वट डिड ही लर्न इमीडिएटली आफ्टर? उसके बाद उसने इसके बाद एकदम से उसने क्या मतलब सीखा उसके बाद? ही लर्न दैट इट वॉज वेरी सिंपल थ्रू दैट दे
could not save big rivers. They could save a few drops and went on to the list the steps for saving water. मतलब वो कहते हैं कि उन्होंने ये सीखा, ये कितना इजी था इस बात को, मतलब कि ये सोचना कि वो कहते हैं कि चलो वो ठीक है, बड़ी बड़ी वो नदियाँ नहीं बचा सकते, लेकिन वो कुछ पानी की बूंदों से ही काफ़ी वाटर को सेव कर सकते हैं छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके. ओके, नाउ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन से इस चैप्टर के देयर आर 2 क्वेश्चंस. हाउ इज मॉडर्न लिविंग अफेक्टिंग द अर्थ रिसोर्सेज. जो मॉडर्न लिविंग है, हमारी लिविंग स्टाइल है हमारा, वो अर्थ के रिसोर्सेज को कैसे इफेक्ट कर रहा है. नंबर 1, मॉडर्न लाइफस्टाइल. मॉडर्न लाइफस्टाइल मतलब हमारा जो आजकल रहने का मॉडर्न लाइफस्टाइल हो गया, वो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को काफ़ी इफेक्ट कर रहा है. फॉर एग्जांपल एज लग्जरियस बाथरूम्स. जैसे अब लग्जरियस बाथरूम्स यूज़ कर रहे हैं, बड़े बड़े टब्स यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ बकेट. इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ वाटर. एंड नेक्स्ट, वाटर पार्क्स. वाटर पार्क्स भी इसका एग्जांपल है, और वाटर पार्क में आप गए भी थे, आपने देखा भी था कि वाटर पार्क्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट का तो ग्रेट सोर्स है, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ वाटर. वहाँ पानी की कितनी वेस्टेज है, बिकॉज थोड़े थोड़े टाइम के बाद हाइजीन करने के लिए पानी को वहाँ पे चेंज भी करना पड़ता है. इट इज़ टोटली वेस्टेज ऑफ वाटर. नेक्स्ट, what steps can you take to the lesson the demands on our natural resources. मतलब कि हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करने के लिए. हम क्या क्या वो कर सकते हैं, इसके लिए स्टेप्स ले सकते हैं. नंबर 1, जुडिशियस यूज़ ऑफ एनर्जी. मतलब कि प्रॉपर वे में, एक न्यायपूर्ण ढंग से किसी भी एनर्जी का वेस्टेज नहीं करना चाहिए. कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज हो, उसका जितना यूज़ हो सके उतना ही लो, उसकी वेस्टेज मत करो. स्विचिंग टू रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. हमें रेन्यूएबल सोर्स यूज़ करने चाहिए एनर्जी का, जिनका हम रीयूज़ कर सकें. जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ सोलर एनर्जी. आजकल सोलर प्लांट्स लग रहे हैं, जहाँ जहाँ हम सोलर एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, हम अपनी लाइट्स वगैरह को यूज़ करने के की बजाय जहाँ हम उनका यूज़ कर सकते हैं उनका यूज़ करें, जिससे हमारी एनर्जी काफ़ी सेव हो. एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स to sensitize people to conserve energy will also reduce the demand. मतलब पीपल को अवेयर करने के लिए हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स अरेंज कर सकते हैं, जिससे वो उन्हें हम बता सकें कि हम एनर्जी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, we have discussed all the questions of this chapter. Now revise this chapter properly. Okay.